हेलो गाइस, तेजाक्षी टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जो मैं आपको सेकंड ग्रेड शिक्षक के लिए विज्ञान शिक्षण विधियों के अभ्यास हेतु टॉपिक वाइज जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा रही हूँ, उसी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। सभी क्वेश्चंस है आपको वो सीरीज़ वाइज प्लेलिस्ट सेकंड ग्रेड शिक्षक की सीरीज़ मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें अपलोड कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। भावनात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है अनुमूल्यन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है? तो इसमें आएगा योजना। प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है ओवरहेड प्रोजेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? तो इसमें आएगा समस्या समाधान विधि। संभाषण तकनीकी पूरक है प्रयोग विधि की। प्रयोगशाला में विज्ञान प्रयोगशाला में रसायनों को खुले में रखने के क्या खतरे हैं? यह हवा के संपर्क में आ सकता है और प्रतिक्रिया कर छात्रों को नुकसान पहुंचा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता? तो ये इसमें ये गलत है कि विज्ञान उबाऊ है। विज्ञान बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रक्रियाएं की विशेषताएं हैं? विज्ञान का ज्ञान उन पदार्थों के नमूनों जो कि सार्वजनिक जांच के लिए सुलभ है कि अवलोकन पर आधारित है। विज्ञान विभिन्न भागों में आगे बढ़ता है, भले ही इसका उद्देश्य प्रकृति के विभिन्न पहलुओं की एक व्यवस्थित और व्यापक समझ प्राप्त करना है। तो इसमें ये दोनों ही सही है। विज्ञान संबंधी अधिगम में अपने सीमित अनुभवों के कारण छोटे बच्चे कई असंभव व्याख्याओं के साथ आते हैं। निम्नलिखित में से किस तरीके से एक शिक्षक विद्यार्थियों को इसे समझने में सहायता कर सकता है? शिक्षक शिक्षार्थियों को एक स्पष्टीकरण देने में सहायता कर सकते हैं जो कि पुष्टि योग्य हो। शिक्षक शिक्षार्थियों की सहायता से एक स्थिति में प्राप्त अवधारणाओं या विचारों का उपयोग अन्य स्थितियों की व्याख्या करने के लिए कर सकते हैं। इसमें भी दोनों सही हैं, फर्स्ट और सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान की कक्षा में शिक्षक द्वारा पहचानने योग्य खोजी विज्ञान की विशेषता है? विद्यार्थियों को अपने निर्णय स्वयं करने होंगे। कोई भी जांच विद्यार्थियों को हर प्रकार की जांच प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। किसी भी नियम को सिखाने के लिए विज्ञान शिक्षक द्वारा आवश्यक सामान्य शिक्षण कार्यवाही के रूप में हेंडरसम ने निम्नलिखित में से किसकी पहचान की है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। नियम का विवरण, नियम का वर्गीकरण, नियम का औचित्य और नियम का अनुप्रयोग। विज्ञान पढ़ाने के लिए कौन सा उपागम संचरण उपागम के रूप में जाना जाता है? तो ये आपको बोनस के रूप में मिला था क्वेश्चन, इसका आंसर सटीक नहीं था, डिलीट हो गया था। निम्नलिखित में से कौन से कक्षा में विज्ञान पढ़ाने के लिए पूछताछ दृष्टिकोण का उपयोग करने के लाभ हैं? तो अधिगम चुनौतीपूर्ण और आनंदमय हो सकता है। छात्रों को ज्ञान की अस्थायी प्रकृति का एहसास होता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों।